अब आप बहुत विवेकपूर्ण इस बात को सुनना। अगर आप इस शरीर में रहते रहते जागृत हो गए, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो आप अपनी जो इस शरीर का मृत्यु होना कहा जाता है, ये आपको मृत्यु नहीं लगेगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कपड़ा हम अपना उतार रहे हैं। ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण हो जाता। यही भक्ति में भी है। भक्ति भी करते करते भक्त भगवान की कृपा से अपने स्वरूप का उसे बोध हो जाता है। खेल खेल में ही, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ज्ञानी पुरुष के लिए तो बहुत कठिनाई है। उसे इंद्रिय का दमन, संसार से कठोर वैराग्य, पूरे संसार या मायामय है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ऐसा उसे चिंतन करना पड़ता है और कठोर साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब कहीं उसे ज्ञान होता है। लेकिन भक्ति में आप भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, नाम जपते 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 भगवान आपके स्वरूप का बोध आपको करा देंगे, उपहार में मिल जाएगा ये। लेकिन आप भीतर से कामना यही रखिए कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। इसी शरीर में रहते हुए अगर आप जागृत हो गए, आपने प्रभु के दर्शन कर लिए, आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए, तो फिर कोई भय नहीं रह जाता। आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वैसे भी जीव कभी मरता नहीं है, मैंने आपको बताया। वो स्थूल बुद्धि ही नष्ट होती। स्थूल बुद्धि मतलब शरीर का ज्ञान ही नष्ट होता है। जैसे आप स्वप्न में हैं तब तक तो आपको लग रहा है कि कुछ है, लेकिन जब आप सुषुप्ति में जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता। वहां पर इस शरीर का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो सुषुप्ति में कुछ पता नहीं चलता। जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने स्वप्न देखा या मैं बहुत अच्छी तरीका से सोया। ये जागने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसी प्रकार आप अगर इस शरीर में जागृत हो जाएं, भजन करते करते ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लें, तो आप सब कुछ जान सकते हैं। नहीं तो अज्ञानवश इस शरीर में जो ऐसी स्वीकृति है, अब आप बहुत विवेकपूर्ण इस बात को सुनना। स्वीकृति का मतलब होता है हमारे भीतर एक ऐसा गुण है कि हम किसी भी वस्तु को मान लें तो उसमें हमारी ममता हो जाती, सिर्फ मानने से ही। जैसे ब्याह आदि में आप देखना, एक बार पति पत्नी को कह दिया जाता है कि ये आपकी पत्नी हैं, ये आपके पति हैं, फिर जीवन में कभी भी उसे माला लेके बैठना नहीं पड़ता, पति पति जपना नहीं पड़ता। भीतर से एक भाव रहता है, ये मेरे पति हैं, वो हमेशा जागृत भाव रहता है। हमारे भीतर ये गुण है, आप ध्यान देना। इसी प्रकार ये शरीर है, ऐसा हमने भीतर से मान लिया है, और इसी को अगर हम मोड़ दें, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, ये बात अगर हम स्वीकृति में मान लें, तो बिना भजन करे ही हमारा काम बन जाएगा। आप क्या समझते हैं? भगवान को पाने के कई रास्ते हैं, और ये मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूँ, ये ऐसा रास्ता है बिल्कुल शॉर्टकट। जैसे आप लिफ्ट में बैठ जाएं और कितनी भी ऊंचाई पर बगैर प्रयास किए आप जा सकते हैं। तो ये लिफ्ट वाला मार्ग है स्वीकृति वाला, कि हम स्वीकार कर लें कि भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ। ये भीतर से संबंध बोध इसे कहते हैं, और वास्तव में हम प्रभु के ही हैं। प्रभु के चरणों में ही हमें सुख मिलता है, भगवान के भजन में ही हमें सुख मिलता है। आप देखना, आप कितने भी अशांत हों, आप किसी अच्छे सत्संग को सुन लें या किसी मंदिर में जाएं या किसी महापुरुष के जाएं, तो वहां हमें शांति ही मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आत्म स्वरूप है वो शांत ही है और प्रभु का अंश है, तो उसे शांति वही मिलती है, भगवान के चरणों में ही मिलती। संसार में आप देखना हमें दुख ही मिलता है। अगर दुख ना मिलता हो तो हम नींद क्यों चाहते हैं? जैसे आप जागृत में देखें तो आप दुखी ही रहेंगे।
भाई कोई न कोई सांसारिक चिंता आपको सताती है, कोई न कोई भय, ये करना है वो करना है, जितना भी तामझाम है वो संसार से ही आया होगा, आप देखना। वही आपको भय देता है, वही आपको थकाता है, लेकिन जो ही हम नींद में जाते हैं तो हम क्यों शांत हो जाते हैं, क्यों हमें जगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है हमें विचार करना चाहिए कि हम भगवान के ही हैं और सुख हमें वहीं से मिल सकता है और कहीं से नहीं। तो ये जो पूर्व पूर्व जन्म की स्मृति है वो हमें नहीं रहती, और ये एक तरीके से अच्छा भी है। अगर आपको पता चल जाए, हर बात याद रहे आपको, तो आप भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। आप इतने भय में रहेंगे, आपके भीतर इतने विचार रहेंगे, आपके भीतर इतनी चिंताएं रहेंगी कि आप भजन नहीं कर सकते, आप डरते रहेंगे हमेशा। इसीलिए माया सब विस्मरण करा देती है। कर्म आपको वो भोगने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि हमने क्या किया था। आप ध्यान दें, क्योंकि कर्म वो बीज होता है जो पड़ गया, अब वो कब बड़ा हुआ, कब वो पौधा बना और कब वो फल देगा, इसका कोई पता नहीं होता। इसीलिए जीव धोखा खा जाता है। आप बिल्कुल धोखा ना खाएं। हमें ये जो ज्ञान हो जाता है भगवान की कृपा से, संतों की ये जूठन मैं आपको दे रहा हूं, हमारा कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान आप इस पे चिंतन करना, और भगवान के भजन से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो भी अदृश्य है, जो हमें दिख नहीं रहा, वो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे हम नींद में हैं, हम स्वप्न में हैं, हम दुख पा रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, लेकिन जब तक हम जागते नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होता। इसी प्रकार भगवान का भजन आपको जागृत कर देता है। सभी शोक मोह दुख सब नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती। यह बहुत आनंद का मार्ग है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूर्व जन्म की स्मृति हमें नहीं रहती, और ये पशु पक्षी जितने भी हैं ये भोग भोग रहे हैं। देखना आप कितने कितने क्लेश भोग रहे हैं। इनके लिए न तो कोई डॉक्टर लगा हुआ है, प्रकृति से ही इनका उपचार होता रहता है। लेकिन ये ऐसी योनि में हैं, इनको तो कुछ भी पता नहीं। इनके भीतर वो भी ज्ञान नहीं जो भगवान ने आपको दिया है, कि आप जान पा रहे हैं हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप चिंतन कर सकते हैं, आप मनन कर सकते हैं। आपके भीतर विवेक है, लेकिन इनके भीतर पशु पक्षी, इस योनि में भगवान ने ये विवेक नहीं दिया। ये योनि और भी भयावह है। हमें विचार करना चाहिए कि मनुष्य शरीर लेकर हम दुर्गति को ना प्राप्त हों। आप ध्यान दें, हम दुर्गति को कभी ना प्राप्त हों, हम आगे बढ़ें, ऊपर बढ़ें, और इसका एक ही, सिर्फ एक ही भजन, और कोई इसका आप दूसरा रास्ता लेंगे तो हो सकता है आप उसमें सफल ना हो। भगवान का आप नाम पकड़ लीजिए, भले ही आपने गुरु न बनाया हो, आप अपने इष्ट देव को ही, वो सब जना देंगे, सब कुछ। इष्ट देव को आप, जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हो, उनका आप कोई एक नाम, जो आपको नाम उनका प्यारा लगता, वो नाम आप उठते बैठते खाते पीते खूब नाम जपें। इतना नाम जपें कि उस नाम को सिद्ध कर लें, जागृत कर लें, और हम नाम में आगे बढ़ रहे हैं, भजन हमारा अच्छा हो रहा है, ये साधक को पता चलता रहता है। आप सच्चाई से भजन करिए, आपको खुद मालूम होता रहेगा। जैसे जब आपके हाथ में रोशनी है तो आपको आगे का कैसे नहीं दिखेगा। जब नाम भगवान खुद प्रकाशवान हैं, ज्ञानवान हैं, आप जप रहे तो आपको आगे का कैसे दिखाई नहीं देगा। ये बात मानने वाली नहीं है कि साधक नाम जापा के वो भटकता हो। आपको नहीं भटकना पड़ेगा, आप सच्चाई से नाम जप करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।